सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैज्झयाणं नमो लोये स्तवसाहुणं देवगं नमो यान चाम्रातिभूतया माया विशुद्धस्तन्ते न सतिनो महान। यह आदिनाथ भगवान की जय। बोले चिंतामणि पासना भगवान की जय। आचार्य श्री भुवन साई महाराज की जय। आचार्य सन्मति साई महाराज की जय। आचार्य विराट साई महाराज की जय। पट्टाचार्य आचार्य विश्व साई महाराज की जय। आचार्य श्री विश्व साई महाराज की जय। बोलो द्वादशांजन माता की जय। हे भव्य बंधु, आज देखते ही सावक के मूल गुण और उनके बारे में आचार्य भगवत लाते थे कि सावक को सबसे पहले पापों को त्याग करना चाहिए। तो पाप कौन कौन से होते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। इन पांचों पापों से निवृत्त हेतु ही संकल्प लिया जाता है। वह व्रत है। एक व्रत दो प्रकार के, ये व्रत दो प्रकार के हैं। एक देश महाव्रत, जो आचार्य समर्थ स्वामी ने बताया है कि सावक अनिवार्य है, क्योंकि उनको घर से मौत लगा है। और अनगार महावृत्ति होते हैं जो गृहग्रस्तों से संबंध नहीं रखते, मौत नहीं रखते हैं, निष्पय होते हैं, अनगारी हैं। गृहस्थों के 12 प्रकार का चार्ट कहा है। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत। आचार्य भगवत बताते हैं कि 5 अणुव्रत, अणु का अर्थ छोटा मन मोटा स्थूल, 5 पापों से व्यक्त होना त्याग करना अणुव्रत है। एक देश, इन 5 पापों का अणु अर्थात एक देश त्याग होता है और इनका पूर्ण रूप से त्याग महाव्रत कहलाता है, जो साधुओं के मूल होते हैं। तो 5 अणुव्रत कौन कौन से होते हैं? पहले अहिंसा व्रत। अहिंसा व्रत आचार्य भगवान वाला क्या अहिंसा व्रत किसे कहते हैं? आचार्य बतलाते थे मन वचन से और काय से, कृत काल अनुना से इन अणु को त्याग करना, जीवों की विराधना न करना। तो आचार्य भगवान बतलाते थे सावकों का अहिंसा व्रत किसे कहते हैं? क्योंकि उनका होता है त्रिस का त्याग होता है, त्रिस हिंसा का त्याग है। और स्थूल रूप से उनका त्याग नहीं होता है, स्थावर का त्याग नहीं होता है। स्थूल बड़ा, जैसे आप संकल्प लोगे कि हम पक्षी को नहीं मारेंगे, किसी जीव को नहीं मारेंगे, स्थूल हो गया। स्थावर में क्योंकि पृथ्वी का जलकायु गृहस्थी का सावकों को करने पड़ते हैं, इस उनकी स्थावर का त्याग नहीं होता है। और दूसरा फिर बता उनका आरम्भ का त्याग नहीं होता है, आरम्भ विरोधी हिंसा का त्याग नहीं होता है, वह अत्याचार निवृत्ति कहते हैं करता है। सत्तावन स्थूल असत्य अर्थात मोटा झूठ त्याग, जीव का समाज धर्म राष्ट्र जिस सत्य वचन से संकट में आ जाए ऐसा वचन नहीं बोलते हैं। एक बतलाते हैं कि चिड़िया मरी है कि जिंदा है। तो आचार्य ने जिंदा है कि मरी है? अभी कहते हैं मरी है तो ऐसे लेके ऐसे दबा दे मर जाएगी। तो उसने कहा मरी हुई है, तो उन्होंने फुर कर दिया, क्योंकि अपन को किसी जीव का घात नहीं करना है, इसलिए उससे बचना था। उस चिड़िया की उन्होंने दया पाल करके उसकी हिंसा न होने दी। फिर आचार्य बतलाते हैं किसी की गिरी हुई पड़ी हुई उस वस्तु को न छूना न उठाना। यदि मिट्टी हम लोगों के लिए तो मिट्टी भी बिना पूछे नहीं ले सकते, और अतिरिक्त किए दूसरे के संपत्ति को नहीं लेना, किसी की दी हुई वस्तु को। जिस प्रकार आचार्य बताते हैं यदि आपने गेहूं लिया या
और ऐसे बताते थे काली मिर्ची होती है, काली मिर्ची में पपीते के बीज मिला देते हैं, काली मिर्ची पपीते के बीज मिला देते हैं, तो वो भी नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें अचार में जाता है अपना है। और यदि आप तराजू होता है, तोलने के अलग होते हैं, देने के अलग होते हैं, तो अपन को उसमें नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें अपन दूर अचार में नहीं रहेगा अपना, तो उसमें अपन को उससे बच जाएंगे। तो अचार में नहीं करना चाहिए। जैसे 1 किलो का अपन देने में लेने को लाए तो 1 किलो का रख लेते हैं और देने को 950 ग्राम करें तो 50 ग्राम का बचता है। इस पर ऐसे घी आता है, कई लोग घी में डालडा मिला देते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। ऐसे कभी कभी वस्तु में मिलावट नहीं करना चाहिए, इससे अपन को बहुत दोष लगता है। तीसरा सत्तानवे असत्य झूठा करना, समाज जीव राष्ट्र जिस वचन को संकट में ऐसा वचन नहीं मिला। अचौर में झूठ स्थूल चोरी का व्रत सामाजिक उपयोग नहीं आने देना, वस्तु हवा मिट्टी आदि। यदि आपने बिजली का बिल है, लाइट का बिल है, कई लोग उसको बंद कर देते हैं और रीडिंग आने नहीं देते, इससे वो अपन चोरी का दोष लगता है। इस अपन को उसकी नहीं करना चाहिए। फिर ब्रह्मचार्य में अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य व्यक्ति से उसका त्याग करना चाहिए, क्योंकि अपन को माँ के समान मानना चाहिए। अपनी बहनें दूसरी की बहन को अपनी माँ के समान जाने, और दूसरे स्त्री भी है उसको अपनी माँ के समान मानना चाहिए। फिर प्रज्ञा आचय में बनाते ही अंतरंग और बाहरी प्रज्ञा इनका भी त्याग होना चाहिए। तो उसकी सीमा बांध लेने चाहिए अपन हो। तो धन धान राशि कुप्र घोड़े नौका जमीन मकान आदि आवश्यकता समय का परिमाण रखना चाहिए। यदि आपने सीमा अपनी मानी है कि हम 50 साड़ी रखेंगे, तो जितनी कम कर पाओगे उतना कम रखो। सोना है तो सोने की, रुपया पैसे की है, पहले सोच के समझना चाहिए कि अपन हो इतने से जाना नहीं। आज लोग रख तो लेते हैं कि और महंगाई ज़्यादा बढ़ने लगी है तो उसमें दूस लगने था। पहले से पैसों लोग अपन को 5 ही मकान रखना है, तो बाद में को मैं सोचना कि हम नहीं 10 रख लें तो नहीं, क्योंकि अपन रखेंगे तो अपना व्रत खंडित होता है। अभी आपने रख लेंगे 50 साड़ी रखी, 50 साड़ी रखकर 40 में आ जाओ तो उससे बचोगे, हिंसा से बच जाओगे। नादी डेली धोती धोने पड़ेगी तो अपनी तहसील से हिंसा भी होती है, पानी वेस्टेज होता है, लाइट भी होती है, इससे अपन बच सकते हैं। ऐसे प्रज्ञा है। फिर आचार्य भगवान 3 गुण व्रत होते हैं। 3 गुण देख व्रत 10 दशा की सीमा बांध लेते अपन लोग कि अपन भारत के अंदर बाहर नहीं जाएंगे। आखिर उसमें अपन को सोच समझ के लेना चाहिए, सीमा बांधना चाहिए कि अपन इतनी दशा पर आगे नहीं जाएंगे। नियम जीवन पर्यंत के लिए होता है, तो अपन ने ले लिया कि भारत के अंदर, तो बहुत सोच समझ के, ऐसा नहीं कि अपन ले लिया और बाद पछता रहे कि हमने बाहर तो जाना था, विदेश जाना था, तो नहीं, बहुत सोच समझ के नियम। इसलिए आचार्य भगवान बताते हैं यदि अपन प्रतिमा ले रहे हैं तो अपन दुर्वंदना करने जाए, हम इतनी दिशा में जाएंगे। फिर तीसरा देवव्रत सीमा श्रावक के निर्धारित होती है, उसमें कुछ सप्ताह के लिए होती है, कुछ महीने के लिए होते हैं। अपन व्रतों में ले लेते हैं अपन लोग कि अपन कोपर गांव के बाहर नहीं जाएंगे, तो इतने कम 10 दिन की तो अपन बचे हैं साथ देशवास से, तो अपन को सीमा बांधने जाए। व्रतों में 10 दिन के आपको ऊपर गांव के अंदर रहेंगे, तो अपन सीमा बांध लेते हैं, तो अपन अपने पापों से बचेंगे, अपने 5 पाप भी बच जाते हैं, अपनी व्रतों की सीमा भी हो जाते हैं। फिर तीसरे अनर्दंड का तात्पर्य है बिना प्रयोजन जीव की हिंसा नहीं करना। कारण है जो निवृत्ति अनर्दंड है, जीवन द्वारा मन वचन से काय से अपन किसी को नहीं मांगे। अनर्दंड अपन बैठे बैठे क्या करते हैं, को चटाई तोड़ने लगते मंदिर की, को लाइट पंखा है तो पंखा चल रहा है छोड़ के चले जाते हैं, को बल्ब है तो बल्ब जल रहा है। अब पानी है, चाने अब कौन 1 लोटा है, मशीन चला रहे हैं, तो कितना बगलता है, तो उससे भी बच जाते हैं। इसलिए अपन को अभी जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो हरी घास पर नहीं चलना चाहिए, तो उससे कितने बना होते हैं।
अपन लगते हुए स्थावर उसके अंदर तिरस्वी जी मर जाते हैं। चींटी कितनी छोटी होती है वो दिखते तो नहीं है, 4 इंद्रिय भी खत्म हो जाते हैं, कभी तो 5 इंद्रिय भी हो जाते हैं। ऐसे अपन को कि मेंढक होगा, मेंढक दिखता नहीं है, घास के अंदर होगा, आप पैर रख देंगे तो 5 इंद्रिय तक की हिंसा हो जाती है। तो अपन इससे बचना चाहिए। तो अपन पापोदेश, जमीन खोदना, व्यापार करना, वनस्पति छीना करना पाप वर्धक है। हिंसा दुकान खोली है, दुकान में अपन ऐसी चीज मत बेचो जिसमें हिंसा का दोष लगे, जैसे कुल्हाड़ी है, तलवार है, छुरी है। ये प्रमाचर्या, प्रमात्मा भूमि को विचरण करना। अपन जरूरत नहीं है, इधर डोल रहे हो, घूम रहे हो तो अपने बहुत दोष लाता है, प्रमाद हो जाता है। फिर आपका ध्यान बिना प्रयोजन के अन्य जीवों को बुरा विचारना, दुष्टि मिथ्या शास्त्र को पढ़ना, अत्यंत कथाओं को अश्लील साहित्य पढ़ना, कोटि कथाओं को सुनना, सिनेमा, दूरदर्शन, इसलिए इनसे बचोगे तो अपने 12 वेद का पालन हो जाता है। इससे अपन को दुष्टि नहीं करना। अपन दूसरे के प्रति सोचते रहते हैं कि जी ऐसा है वैसा है, इनसे अपन जितना बचोगे तो अपने पाप और दुष्ट का बच जाएगी। अपन को बहुत ही बचना है। अपन को कभी के सिनेमा जा रहे हैं, अपने उससे फिल्मों के देखने अपने खुद के खोटे परिणाम हो जाते हैं। अपन खोटे परिणामों से बचोगे तो अपने बेटों नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौसाहुणं। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं, प्रतिभा जगाओ। अरहंत भाषित सभी श्रुत देवताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारी के। दुख नाश हो कर्म नाश हो, बोधि लाभ भर दो। जिन गुण से प्रभु आप भरे हो, वह मुझ में भर दो। यही प्रार्थना यही भावना पूर्ण आप कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि अनंतानंत सिद्ध पंच परमेष्ठी भगवान की कल्याण कल्पद्रुम चिंतामणि मूलनायक श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की श्री सिद्धांत शास्त्र की परम पूजनीय संत श्रोमणी आचार्य भगवंत श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूजनीय चर्या श्रोमणी आचार्य भगवंत श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की संयम प्राण प्रदाता आचार्य भगवंत श्री विभव सागर जी महाराज की अहिंसामयी विश्व धर्म की भगवान कुंद कुंद देव श्री ग्रंथराज समय सार जी की 4 नंबर की कारिका को लिखते हुए
हम संसारी जीवों का परिचय संसारी जीवों के लिए करा रहे हैं। यद्यपि उन सब बातों को हम जानते भी हैं और समझते भी हैं, फिर भी भूल गए। जब बेटा विषय भूल जाता है तो माँ प्यार से समझाती है, आपको तो याद था ना, आप भूल गए हो, फिर से लर्न कर लेना, याद आ जाएगा। फिर भी नहीं याद करता तो थोड़ी जोर से कहती है, आपको याद था, आप भूल गए, याद करो। फिर भी यदि बालक ना माने तो फिर फटकार लगाती है। फिर भी यदि ना माने तो फिर बैठ करके पाठ को सिखाती है, वह माँ कहलाती है। माँ वह नहीं कहलाती जो बच्चे को अनभिज्ञ होने के कारण त्याग दे। इस विश्व में सबसे ज्यादा यदि ऊंचा स्थान किसी को दिया गया है तो माँ को दिया गया। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज की जीवनी लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुनिवर क्षमा सागर जी को। पंडित जी साहब क्षमा सागर जी एक माँ बन गए और वह लिखते हैं कि मेरे आंगन में मेरा गोपाल खेलता था, तब मुझे ऐसा लगता था कि यह आंगन की चार दीवारी को छोड़कर भाग ना जाए। जो घर से निकलने का, आंगन से निकलने का मार्ग एकमात्र दरवाजा था, उस दरवाजे को मैं चोरी से जाकर के बंद कर देती थी कि मेरे हृदय का लाल इस गेट से भाग ना जाए। मैं चाहती ही नहीं थी कि मेरी आंखों से मेरा बेटल ओझल हो जाए, लेकिन प्रकृति का क्रम तो देखो। मैं जिस बेटे को आंगन की चार दीवारी में कैद करके रखती रही, वह रात के अंधकार में किस दरवाजे से कब चला गया, मैं मां होकर भी उसके जाने का एहसास नहीं कर सकी। यह सबसे बड़ी दुख की बात है। बेटे को दर्द हो रहा है, यह मां समझ जाती है, लेकिन मैं कैसी अभागी मां थी जो बेटा घर से चला गया। घर से कोई सहजता से नहीं जाता। घर से जाने का कारण क्या था? मेरे बेटे के हृदय में पीड़ा थी। पीड़ा कोई भी हो, वह भले ही घर से निकलने की पीड़ा थी, लेकिन मैं मां होकर भी अपने बेटे की पीड़ा ना जान सकी। मेरा बेटा इस पिंजरे से उड़ना चाहता था और मैं मां होकर भी पिंजरे का जाली बंद किए रही। मैं मां हूं यह कहकर भी मुझे अपने ऊपर धिक्कार होता है कि मैं एक ऐसी मां थी जो बेटे को पिंजरे में बंद करके रखना चाहती थी, लेकिन पिंजरे की जाली भी समर्थ नहीं हो सकी उस बेटे को कैद करने के लिए। मैंने कभी नहीं चाहा था कि मेरे घर से मेरा बेटा चला जाए। जिस रात वह घर से चला गया, वह प्रातः मेरे आंसुओं से पूरित रही। मैं रोती रही, सिर्फ इतना कहती रही, बेटा विद्या तुझे जाना है तो तू चले जाना, लेकिन सिर्फ एक बार मेरे पास आ जाओ, मैं तुझे एक बार अपनी आंखों में समा तो लूं, एक बार तुझे अपने आंचल से लगा तो लूं, एक बार मैं चाहती हूं कि तुझे आंख भर के देख तो लूं, लेकिन मैं बदनसीब मां
उस बेटे को अंतिम बार जाते हुए भी ना देख सकी, लेकिन आज देखती हूं वह बेटा पूरे विश्व में दौड़ रहा है। जो बेटा कभी आंगन में घूमता था और गिर जाता था तो आवाज देता था, माँ मैं गिर गया। आज देखती हूं वह बेटा रोड पर नंगे नंगे पांव, नंगा बदन, धूप हो या छांव, गर्मी हो या ठंडी, बरसात हो या शीत मौसम, चलता चला जाता है। ना वह गिरता है ना वह रुकता है। माँ के हृदय में कितनी ममता होगी ये माँ के अलावा कोई जान नहीं सकता, लेकिन उस ममता को भी अपने हृदय में समाने वाले हुए तो क्षमा सागर जी। इतना अद्भुत लिखा उन्होंने, इतना अद्भुत लिखा कि जब पढ़ते हैं तो आंखों से आंसू आ ही जाते हैं, रोकने का प्रयत्न करने पर भी। वह और लिखते हुए कहते हैं कि जब मैं देखती थी कि तुम संसार के विषयों से विरक्त से होते चले जा रहे हो, तो सोचती थी कि एक दिन तुम इस संसार से भी विरक्त हो जाओगे, लेकिन मैं चाहती नहीं थी कि तुम इतने शीघ्र विरक्त हो जाओ। लेकिन मेरी आंखों के देखते ही देखते तुमने इस संसार को छोड़ दिया। क्या विद्या मेरी परवरिश में कोई कमी थी? क्या विद्या मैं तुम्हें प्राणपन से नहीं चाहती थी, जो तुम मुझसे बिना बताए चले गए? जाना ही था तो चले जाते। मैं जानती हूं यह संसार की क्रिया ऐसी ही होती है। इस संसार में जो आए उस संसार में ही रुक जाता है, उसी संसार में फंस जाता है। तुम नहीं फंसना चाहते थे, मैं तुम्हें नहीं फंसाती थी, लेकिन एक बार तो मुझसे कह करके चले जाते। देखो तुम्हारे पिता कितने धीरवीर हैं, फिर भी प्रतिदिन खेत से आकर के पूछते हैं, क्या विद्या का कोई समाचार मिला? वह रात्रि में गेट की कुंडी नहीं लगाने देते। उनका कहना रहता है कि यदि विद्या रात को आया और गेट लगे हुए तो वो इतना संकोची है कि गेट बजाएगा नहीं, वापस चला जाएगा, इसलिए गेट नहीं लगाना। मैं तुम्हारी बाट जोहती रही और तुम जाकर दीक्षित हो गए। आज देखती हूं कि प्रतिदिन सैकड़ों चौके वाले तुम्हारी बाट जोहते हैं, लेकिन तुम इतने निर्लिप्त हो गए कि किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। गोचरी वृत्ति से जाते हो, जहां विधि मिल जाती वहीं ठहर जाते हो। आहार में जो भी आ गया, जैसा भी आ गया, मात्र पेट भर करके चले आते हो। मैंने जो घर में तुम्हें देखा कि भाकरी खाया करते थे, अब तो उस भाकरी के दूर दूर तक दर्शन भी नहीं होते, फिर भी तुम्हारा विद्या पेट भर जाता क्या? भरता तो नहीं होगा, भर भी जाता होगा, क्योंकि अब किससे कहोगे मां भाकरी दो? अब तो जिसके हाथ तुम पड़ग जाते हो वही मां हो जाते, वही पिता हो जाते, वही बहन हो जाते, और वही परिवार तुम्हारा परिवार बन जाता, मात्र उतने समय के लिए जितने समय तक तुम आहार करते हो। फिर मानो ऐसे चले आते हो उस परिवार से जैसे तुम मेरे घर से चले आए थे।
बाद में उस परिवार की ओर मुड़कर भी नहीं देखते। तुमने मुझे भी मुड़ करके नहीं देखा, मैंने तो कभी चाहा ही नहीं था, लेकिन आज देखती हूं तुम तो खुले आकाश में पंछी की भांति उड़ रहे हो। कभी शांता और स्वर्णा तुम्हारे पीछे पीछे भागती थी, आज देखती हूं कि सैकड़ों मुनि वृंद तुम्हारे पीछे पीछे भागते हैं। यह कोई विशेषता नहीं है कि तुम बिना बताए विहार कर जाते हो, यह तो तुम्हारी पुरानी आदत है। तुम घर से भी तो बिना बताए विहार कर गए थे ना। ठीक है, अब हम बुरा नहीं मानते। अब तो पता चल गया है कि मेरे विद्या की ऐसी ही आदत है और अपने बालक की आदत पर मां क्रोध नहीं करती। बालक यदि अपंग भी हो, नटखट भी हो, चंचल भी हो या असभ्य हो, तब भी मां क्रोध नहीं करती। अपने बालक को अपने आंचल में ही समेट करके रखती है। वैसे ही विद्या अब तो पूरे विश्व की माताएं तुम्हारी मां बन चुकी हैं, लेकिन मैं अभी भी तुम्हें अपने आंचल में समेट करके रखने का प्रयास करती हूँ। इसीलिए देखती हूँ कि तुम तीनों काल की सामायिक में 12 माताओं का चिंतन करते हो। जिस जीव को एक मां मिलती है तो वह प्रसन्नता से झूम उठता है। फिर तुम्हें तो 12 भावना रूपी 12 माताओं के प्रतिदिन दर्शन हो रहे हैं, तुम्हारी आत्मा में कितना आनंद नहीं आता होगा। आज देखती हूं कि तुम आनंद के सरोवर में डुबकियां लगा रहे हो। वह आनंद कहीं अलग से नहीं आया। मेरे बेटे जो आंगन में खेल करके आनंद लेते थे, वही मेरा विद्या आज आत्मा के आनंद में, आत्मा के आंगन में घूम करके जिनवाणी का आनंद लेता है। एक मां को इससे अधिक प्रसन्नता कब होगी? मैं तो सिर्फ तुम्हें थोड़ा सा भोजन कराती थी और उतने में ही प्रसन्न हो जाती थी, लेकिन आज देखो जितनी भी माँ हैं सब व्यंजन बनाती हैं विद्या तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारी निर्लिप्तता मेरी दृष्टि से परे ही है। तुमने सबका त्याग कर दिया। तुम सिर्फ रूखी सूखी रोटी ही खाकर आ जाते हो। इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं दिखता, क्योंकि तुम्हारी यह पहले की ही आदत है। जब घर पर मैं गुलाब जामुन बनाती थी तब भी तुम यूं कहते थे, माँ मुझे तो भाकरी ही अच्छी लगती है। अब भी तुम यूं कहते हो, माँ मुझे तो रोटी ही अच्छी लगती है। इसमें मैं तुम्हारा प्रयोजन समझती हूँ। मैं समझदार भी हो गई हूँ तुम्हारे जाने के बाद। गरिष्ठ खाएंगे तो निद्रा सताएगी। अब एक कोपर गांव वाले समझते ही नहीं, रबड़ी बना लेते और महाराज कुछ लो या ना लो रबड़ी तो लेनी पड़े। मैं समझती हूं तुम गरिष्ठ क्यों नहीं खाते, क्योंकि तुम ऐसा खाते हो कि बलिष्ठ रहो और प्रज्ञापन से जिनवाणी का स्वाध्याय कर सको। बेटा मैंने जो नहीं चाहा था वह भी अब ना चाह कर भी चाहने लगी हूं।
अपने बेटे की खुशी में हर एक माँ खुश हो ही जाती है। इसी प्रकार अब तुम यदि जगत पूज्य निर्ग्रंथ हो गए हो तो मेरी इसमें भी प्रसन्नता है। मैं तो चाहती थी अपने छोटे से विद्या की छोटी सी लड़की से शादी करूंगी, आनंद से उससे भोजन बनवाऊंगी और स्वयं बैठ करके खाऊंगी, साथ में तुम्हें भी खिलाऊंगी। लेकिन आज देखती हूं कि मेरे विद्या ने मुक्ति कन्या से विवाह रचा लिया है। अब उसे जगत की कन्याओं में अरुचि पैदा हो गई है, इसीलिए तो सिर्फ मुक्ति कन्या को ही देखता है। यदि अरुचि पैदा न हुई होती तो जगत की कन्याओं को देखते फिरते। मेरा बेटा मेरे गुणों को ही तो धारण करेगा ना। जैसे विद्या के होने के बाद मैंने किसी और के लाल को आंख उठाकर नहीं देखा, क्योंकि मेरा विद्या ही मुझे परिपूर्ण लगता था, वैसे ही तुम्हें मुक्ति कन्या परिपूर्ण लगती है, इसलिए तुम जगत की कन्याओं को आंख उठाकर भी नहीं देखते। मैं देखती हूं कि पूरे विश्व ने तुम्हारे लिए अपनी कन्याएं दे दी हैं और तुमने उन्हें जगत पूज्य वंदनीय आरिका माता बना दिया। लक्ष्मण के लिए अपनी विशल्या नामक कन्या दी थी, तो नारायण के संसर्ग में वह विशल्या कन्या की भी रिद्धि समाप्त हो गई थी। लेकिन मैं देखती हूं तुम्हारे पास जो भी कन्या आ जाती है वह कन्या रिद्धियों से संपन्न होकर आरिका माता और ब्रह्मचारिणी बन जाती। मैंने जो जो चाहा था तुमने वैसा दिया तो ठीक, लेकिन मुझसे एक बार यदि पूछ करके चले जाते तो मुझे प्रसन्नता होती। तुम जानते थे कि यदि पूछा तो मां जाने, इसीलिए शायद तुम पूछ करके नहीं आए। फिर भी मेरा मन तो दुखता ही है। विद्या, आज तुम विद्या के सागर बन चुके हो। आखिर यह विद्याधर विद्या के सागर कैसे बन गए, मैं सोचती हूँ और विचारती हूँ तो तुम तो देशभूषण आचार्य के चरणों में गए थे ना। वहां भी तुम्हारी ज्ञान की पिपासा शांत नहीं हुई तो तुम महान कवि पंडित भूरामल जी शास्त्री जो अब ज्ञान के सागर बन के बैठे हैं, उनके चरणों में 2 उपवास करके पहुंच गए। कलौ काले चलौ चित्ते देह चान्नादि कीट के। यह कलिकाल चलायमान चित्त से लिप्त है। इस कलिकाल में जितने भी चित्त हैं वह चंचल हैं, लेकिन यदि तुमने इस कलिकाल में भी अन्न का त्याग करके गुरु के पास पहुंच गए हो तो गुरु ने भी अन्य कार्यों को त्याग करके तुम्हें अपना सर्वस्व दे दिया। इस विश्व में यदि विद्या सागर जी महान हुए तो उस महानता के पीछे गुरुवर ज्ञान सागर जी का हाथ है, क्योंकि जितना ज्ञान ज्ञान सागर ने दिया, इस विश्व में किसी गुरु ने अपने शिष्य को उस अवस्था में इतना ज्ञान नहीं दिया। उन्होंने लिखा
कि मैं ऐसे समय पर पहुंचा था जब बाजार उठने लगा था। जिनकी दुकानों में थोड़ा बहुत अवशेष माल बचा था, वे सब अपनी पुटलियों को बांध रहे थे और अपने अपने घर जाने की तैयारी में लगे हुए थे। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो अपनी पुटलियां खोल दी। बोले, माल तो बिक चुका है, जो शेष बचा है यदि उसमें से कुछ पसंद आ जाए तो ले लो। मैंने भी नम्र भाव से कहा, जो शेष बचा है गुरुवर वही तो विशेष है और मुझे विशेष ही तो चाहिए था। आप यही मुझे प्रदान करने की कृपा करें। देखो, बाजार में जाते हैं तो अपनी अंटी में चिल्लड़ रख के ले जाते हैं। क्यों ले जाते? क्योंकि किसी को 1 रुपये देना है तो 5 नहीं देने पड़ते, 1 ही दे देते हैं तो 1 में भी काम हो जाता है। इसी प्रकार मैं भी अपनी जेब में विनय रख करके ले गया था कि जो काम विनय से हो जाता है वह काम पैसों से। यह थे विद्यासागर जी। गुरुदेव ने उस उठते हुए बाजार में से भी इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि लगे हुए बाजार में भी देने में असमर्थ हो जाते। गुरुवर ज्ञान सागर को अष्ट सहस्त्री कंठस्थ थी। वह पुस्तक मुझसे खुलवा लेते थे और स्वयं अध्ययन कराने लगते थे। उनका कहना था, यह अष्ट सहस्त्री सहजता से भीतर प्रवेश नहीं करती, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला गुरुदेव ने कब मेरे भीतर प्रवेश करा दी। मेरी माँ भी मुझे इतने अच्छे से शायद संस्कार ना दे पाती जो गुरुदेव ज्ञान सागर जी ने दिए। मतलब मेरी माँ से भी महान कार्य गुरुदेव ज्ञान सागर ने किया। गुरुदेव ज्ञान सागर जी का जब जेठ में समाधि दिवस आया तब स्वयं आचिष्य बोले, मैं सोचता था कि गुरुदेव आपने संलेखना ले ली है, मैं संलेखना होने के बाद क्या करूंगा, मैं तो अनाथ हो जाऊंगा। लेकिन आपने कहा था, बेटा विद्यासागर तुम अनाथ नहीं होगे, तुम तो नाथों के नाथ बन जाओगे। तुम अपने संघ को गुरुकुल बनाना, संघ में चर्चाओं को स्थान नहीं देना, संघ को विश्वविद्यालय बनाना। जैसा जैसा गुरु ने कहा था मैं वैसा वैसा करता गया और फलश्रुति यह संघ भी बन गया, समाज भी बन गई, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। जिनके भीतर में गुरु के प्रति विनम्रता का उत्कृष्ट भाव आ जाता है, उनकी नियम से प्रसिद्धि हो ही जाती है। जितनी यश कीर्ति विद्यासागर जी की हुई उतनी अन्य किसी की। कारण क्या था? क्या कारण था? उसका मूल कारण था
कि विद्यासागर जी ने अपने गुरु की संलेखना कराई। संलेखना के बाद विद्यासागर जी से प्रश्न पूछा गया कि गुरुजी, आपको आपके गुरुजी की संलेखना के बाद कैसा लगता था? तो बोले, मैं उस दिन खुली हवा में सोया। गुरु के लिए समर्पण क्या होता है? हम अपने दादा मिता और माता पिता के लिए उतना कर ही नहीं सकते। यदि पिताजी कह दें कि मुझे ठंडी लग रही है, पंखा बंद कर दो, तो हम पंखा बंद करके दूसरे कमरे में पंखे में बैठ जाएंगे। लेकिन साइटिका का दर्द होने के कारण ज्ञान सागर जी कभी खुली हवा में नहीं बैठे। और जेठ मास की गर्मी, जेठ में ऐसी गर्मी पड़ती है कि पेट के अंदर का पानी भी सूख जाता है। उस स्थिति में भी उनने खुली हवा की इच्छा नहीं की। उस स्थिति में भी जब तक संलेखना की क्रिया विधि पूर्ण नहीं हुई, तब तक वो खुली हवा में नहीं गए। इससे अधिक समर्पण और दूसरा नहीं हो सकता। फलश्रुति उनकी समाधि का समाचार मिलते ही पूरे विश्व की आंख में आंसू आ गए। उन्होंने लिखा, मेरा विद्या अब तो पूरे विश्व में ख्याति को प्राप्त हो चुका है। मैं भी समय पाकर के समयमती बन चुकी हूँ। विद्या, तेरे पिता भी अब मलप्पा सागर हो गए हैं। हम चाहते हैं जैसे तुमने अपने गुरु को संबोधन देकर के संलेखना करा दी, वैसे ही तुम हमारी भी संलेखना करा देना। मेरी भावना तो है, प्रभु ने चाहा तो पूर्ण भी हो जाएगी, लेकिन वह दुर्लभ मौका भी मुझे मिल ना सका। जब मेरी संलेखना का समाचार तुम्हारे कानों में पहुंचा होगा, तो तुम्हारी आंख से आंसू ना आया होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन यह भी विश्वास है, तुम कहते होगे, माँ, मैं तुम्हारी संलेखना कराने के लिए कभी ना कभी अवश्य आऊंगा। मुझे तो तुम्हारे ही कारण वैराग्य का मार्ग मिला। यदि आचिसी ना निकलते तो कौन निकल रहा था? माँ निकलती क्या? पिता निकलते क्या? बहनें निकलती क्या? तीनों भाई निकलते क्या? मात्र विद्या, तुमने कितना बड़ा उपकार किया। मैंने तो संसार बसाया था संसार बढ़ाने के लिए, लेकिन तुम मेरे गर्भ में आए मेरा संसार घटाने के लिए। तुमने पूरे परिवार को ही तो कृत कर दिया। पूरा परिवार आज प्रसन्नता की हिलोड़ों में झूल रहा है, क्योंकि तुम्हारे कारण पूरे परिवार का कल्याण हो चुका है। देखो ना, शांता स्वर्णा भी तुम्हारी चरण में आ गई हैं। मेरा बेटा अब तुम्हारा शिष्य समय सागर बन चुका है। मैं योग को तो ज्यादा चाहती भी नहीं थी, अब तो योग भी निर्ग्रंथ मुनि हो चुके हैं। अब तो मैं चाहती हूं कि तुम मुझे भी अपने जैसा बना लो। लेकिन तुम्हारी निर्लिप्तता तो देखो। जिनसे राग ना था
उन्हें तो दीक्षा दे दी। जिनसे राग था उन्हें धर्म सागर जी के पास ये कहकर भेज दिया कि माँ, मुझसे अच्छा आपका ख्याल मेरे धर्म सागर जी रख सकते हैं, इसलिए आप उनके चरणों में चली जाओ। बेटा विद्या, तुमसे अच्छी तरकीब भगाने की कोई और के पास नहीं होगी। कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन विद्या, तुमने मुझे भी कल्याण के मार्ग में लगा दिया, तुम्हारा उपकार मानती हूं। यदि इस स्त्री पर्याय का छेदन हो गया तो तुम्हारा पिता बनना चाहूंगी, और स्त्री पर्याय का छेदन ना हुआ तो फिर से तुम्हारा मां बनूंगी। निदान नहीं करती हूं। जब तुम्हारे पास आई थी तो तुम पर्युषण पर्व में तत्वार सूत्र का अर्थ बतला रहे थे। उस अर्थ में तुमने कहा था, निदान के कारण ही नारायण और प्रति नारायण नरक जाते हैं। तुम्हारी यह बात मेरे हृदय में ठीक ठीक बैठ गई थी, इसीलिए मैं निदान नहीं करती हूँ, लेकिन भावना तो भाई सकती हूँ ना। तुम ही तो कहते थे, भावना भवनाशनी। यदि तुम्हारी बात सत्य है तो मेरी भावना पूर्ण कर देना। यदि ना भी कर सको, हो सकता है मैंने तो संसार बढ़ाया, तुम तो भोगों में फंसे ही नहीं। मुझसे पहले यदि सिद्ध बन गए तो मैं तुम्हें उल्हाना नहीं दूंगी कि तुमने मेरी भावना को पूरा नहीं किया। मैं चाहती हूं कि तुम मुझसे पहले सिद्ध बन जाओ। यदि किसी कारण से रुक गए तो मुझे भी अपने साथ उसी टोली में शामिल कर लेना। मैंने जीवन भर तुम्हारे चरणों की पूजा की, उस पूजा का फल तुमने दिया। यद्यपि तुम तो किसी को कुछ देते ही नहीं थे, मात्र शिष्यों को पिछी कमंडलू और ज्ञान दिया है। इसके अलावा मैंने कभी किसी को तुम्हारे हाथों से कुछ वस्तु लेते नहीं देखा। फिर भी मैं चाहती हूं कि तुम मुझे एक आशीष तो दे ही दो। विद्या, दोगे ना आशीष? मैं पूछ लेती हूं स्वयं से। तुम तो बहुत दूर जाकर के बैठ गए हो कि तुम्हें माँ की याद ना आए, जिससे तुम्हारे ज्ञान ध्यान में कोई विकल्प पैदा ना हो सके। फिर भी मुझे तो विकल्प आता ही आता है, और मैं पूछ लेती हूँ कि यदि विद्या कभी तुम्हारे पवित्र हाथ जो मेरे हाथों में रहे हैं, यदि वो आशीष देने के लिए उठें तो इतना ही आशीष देना मां, समाधि रस्तु। क्योंकि समाधि होने के बाद में तुम कहते थे 4-5 भाव में मोक्ष चले जाते हैं, और यदि जघन्य समाधि की तो 7-8 भाव में मोक्ष। मैं तो तुम्हारी बातों को ही प्रमाण मानती हूँ, क्योंकि तुम आज तक बिना प्रमाण के बोले ही नहीं हो। जो प्रमाण के बिना नहीं बोलते उनकी बातों को मैं प्रमाण मांगती हूँ,
और आशीष चाहती हूं कि एक बार मेरा विद्या मुझसे कह दे, मां समाधि रस्तु। मैंने खबर भी भेजी थी, तुम्हारा पत्र भी आया, उसमें तुमने लिखा समाधि रस्तु, आरी का समय मती माता जी। ठीक है, तुमने मां नहीं कहा तो कोई बात नहीं, कम से कम आशीष तो दिया। मैं अब संतोष को प्राप्त करती हूं, अब मैं निर्विकल्प समाधि करूंगी। प्रियात्मन, क्षमा सागर जी एक ऐसे अद्भुत वक्ता हुए और अद्भुत लेखक हुए कि यदि उनकी कविताएं और उनका साहित्य पढ़ो तो उनकी मां ही बन जाते हैं। क्या पता किसको मां ने कौन कौन सी भावनाएं भाई होंगी, क्या पता स्वयं आचार्य को भी नहीं पता होगा कि मेरी मां मेरे लिए यह भावना भा रही है, लेकिन यह सब कवि को पता था और वह उद्भट विद्वान हुए क्षमा सागर जी। उन्होंने ऐसा लिखा कि मुख से बोलने के लिए विवश ही हो जाते हैं। उन्होंने इतना प्यारा लिखा कि सुन करके आत्मा में शांति मिल ही जाती है। प्रियात्मन, विषय तो कुछ और था, लेकिन आज प्रातः काल की सामायिक में ऐसा लगा जैसे क्षमा सागर जी मुझसे कह रहे हो कि तुम इतना पढ़ते हो तो सुनाया भी किया करो। यहाँ आने के बाद हम चिंतन कर रहे थे, दुख नाशो कर्म नाशो बोधि लाभ भर दो, लेकिन क्या पता कहां से मां आ गई और कहां से क्षमा सागर जी आ गए और आचार्य श्री के जीवन के वृतांत को सुना दिया। यद्यपि जिनका जीवन स्फटिक मणि के समान पारदर्शी था, फिर भी 5 महाव्रतों के रंगों से रंगीन हो जाते थे। वे संत शिरोमणि इस युग के लिए एक प्रणेता हुए कि अपने चारित्र को उज्जवल बनाओ और क्रमशः सीढ़ियों पर चढ़ते जाओ, तुम एक ना एक दिन अयोग केवली की सीढ़ी पर निश्चित ही पहुंच जाओगे। हम और चाहते क्या हैं, सिर्फ इतनी ही तो सीढ़ियां चढ़नी हैं। मात्र 14 सीढ़ियां हैं, जिसमें 4 पर तो हम पहुंच चुके हैं, कुछ जीव 5वीं पर खड़े हैं, कुछ 6वीं और 7वीं पर आ जाकर देख लेते हैं, और 8वीं की अभी व्यवस्था है नहीं। यदि आप लोग कुछ द्रव्य खर्च कर दो तो 8 से 14 तक सीढ़ियां और बन जाएं और हम वहां तक पहुंच जाएं। द्रव्य तो यद्यपि नहीं लगेगा, लेकिन आपका श्रम अवश्य लगेगा। प्रयास करना कि जिस द्रव्य के खर्च करने से हम दान वीर कहलाने लगते हैं, यदि कुछ असंयम के खर्च करेंगे तो संयमित हो जाएंगे, और संयमित हो जाएंगे तो हम भी 5वीं सीढ़ी पर कदम चाहते हो चढ़ना कि नहीं चाहते? बोलो तो चाहते हो। आचार्य कहते थे, भावना भाते रहो। यदि इस भाव में नहीं चढ़ पाओगे तो अगले भाव में सीधे 6वीं और 7वीं सीढ़ी पर पहुंच जाओगे। अब कुछ सीढ़ियां और शेष रहीं,
यदि 6वीं और 7वीं तक पहुंच जाओगे तो पक्का है कि तुम 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं तक की यात्रा आराम से। मेरी तो भावना है कि पूरी सभा 14वीं सीढ़ी पर जाकर के उस सीढ़ी का आनंद ले। अब थोड़ा सा समय बचा है। यदि वह समय निकल गया, पंचम काल और षष्ठम काल, और इतना भी हम क्यों समय देखें, यहां से स्वर्ग जाएं, स्वर्ग से विधेय क्षेत्र जाएं, भगवान की दिव्य ध्वनि सुने और वहीं पर दीक्षित हो जाएं और एक सीमंधर सिद्ध हों और हम दूसरे सीमंधर बन करके उनके समूह शरण में बैठ जाएं और सबको समानता से उद्बोधन दे करके हम भी मोक्ष चले जाएं। यद्यपि लक्ष्य सबका एक ही है, प्राप्त करने में हो सकता थोड़ा बहुत समय लग जाए, तो समय की चिंता नहीं करना, मात्र लक्ष्य की ओर लगाए रहना, तो एक ना एक दिन लक्ष्य अवश्य ही मिल जाएगा। इसी भावना के साथ संयम प्राण प्रदाता आचार्य भगवंत श्री विभव सागर जी महाराज की। प्रभुदेव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन जन के मल को धोती अता कहती जिन वाणी। वंतो माँ जग में जब तक सूरज चांद रहे, शीस नवाते भावी नरो माँ अब तक हम विषयांध रहें, अब ना हम विषयांध रहें। करत संसार सुख धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तके नमो सदा।